कि इतना डियरिंग टॉपिक आपके जहन में कैसे आया? और ठीक है, वाइफ स्वैपिंग को लेकर आपके दिमाग में भी वही इमेज रही होगी, गांव तक कैसे पहुंचे? जब दिल्ली के आउटस्कर्ट से आगे निकले तो पता चला सोनीपत, अलवर, अच्छा, रोहतक, मेरठ, हल्द्वानी। मेरी यही समझ नहीं आता विनीता, वाइफ स्वैपिंग में लाइफ पर्सनल रह कहाँ गई? मैं ये सोचती हूँ कि 7 फेरों का रिश्ता है पति पत्नी का, एक खूबसूरत रिश्ता होता है। अगर आप उसमें नहीं रह सकते तो अलग हो जाइए, लेकिन उसे गंदा मत कीजिए। और सोशल मीडिया ने तो ये हाल कर दिया है, यकीन मानिए कि शहर में रहने वाली लड़की ज्यादा कंजर्वेटिव है और गांव में रहने वाली लड़की ज्यादा मॉडर्न हो गई है। बाप रे बाप, ये कई गुना आगे जा चुकी है। अच्छा, यस, कई गुना आगे जा चुकी है। तो कुछ लोग तो मुझे ये बोलते हैं कि ये शॉपिंग की चीज तुमने लिखी है, तो नया क्या है इसके अंदर? ये तो गांव में कब से चीजें चलती आती हैं। मैंने कहा माय गॉड, ये समाज के नॉर्मल लोग हैं ना। नॉर्मल ये बिंदी लगा रही है, चोटी ऐसे बना करके ऐसे साइड में पल्लू करके आ रही है, किचन से जैसे आटा बेलते हुए निकल आई है महिला। ऐसे विजुअल मैंने, मतलब ऐसे महिला आ रही है मेरे सामने, और वो वाइफ शॉपिंग में, वो वाइफ शॉपिंग में आ रही है। मतलब मुझे लग रहा है तौबा, मैं कैसे बोलूंगी कुछ। इसमें तमाम सारी स्टोरीज हैं जो हिला के रख देती हैं। आपको सबसे ज्यादा किस स्टोरी ने शटर किया? एक है जो सोनीपत वाली है, वो बेचारी प्रेग्नेंट है 7 मंथ्स, पति उसके बावजूद भी उसको शॉपिंग पार्टी मतलब लोगों से मिला रहा है। किस मकसद से मिला रहा है, सोचो जरा। अच्छा विनीता, इसमें सिर्फ शरीर की भूख शामिल है या पैसा भी शामिल है? नो पैसा। अच्छा, इसमें कोई पैसा नहीं है। इसको तो पैसा बोल ही नहीं सकते आप। अच्छा, अरे ये कहेंगे कि हम प्रोस्टिट्यूशन कर रहे हैं, हम वेश्यावृत्ति कर रहे हैं, हमें क्या गंदा समझा? हम अच्छे घर के लोग हैं। आपने कहा कि कुछ महिलाएं ऐसी थी जो करना नहीं चाहती थी लेकिन मजबूरी में कर रही थी, पैसा इसमें इन्वॉल्व नहीं है। चलिए, जिसकी शरीर की भूख है, जिससे चॉइसेस चाहिए, जिसके दिमाग में ही गंदगी है, वो इसमें इन्वॉल्व है तो समझ में आता है। बट और क्या मजबूरी? आप ये समझिए कि इनके दिमाग क्या है। मैं इस इंटरव्यू से मैं चाहती हूँ कि लोग इस बात को समझ लें कि इसका करने का मतलब क्या है। दोस्तों, रिश्ते भरोसे पर टिके होते हैं, लेकिन जरा सोचिए क्या हो जब वही भरोसा एक्सपेरिमेंट बन जाए, प्रयोग बन जाए। और मेरे जहन में अक्सर सवाल आता है कि क्या प्यार अब कमिटमेंट नहीं, क्यूरियोसिटी बन गया है? क्या जितने हम आधुनिक होते जा रहे हैं, तो क्या इस युग में, आज के दौर में, रिश्ते वाकई में मजबूत हो रहे हैं या फिर भीतर से और भी ज्यादा खोखले हो रहे हैं? मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आज के कारनामा में हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जिसके बारे में लोग सोचते तो हैं लेकिन बोलने से डरते हैं। अकेले में छुप छिपा कर उस पर चर्चा कर लेते हैं, लेकिन सार्वजनिक मंचों पर बोलने से डरते हैं। एक ऐसा विषय जो जितना कंट्रोवर्शियल है उतना ही चर्चा के लिए अनकंफर्टेबल भी है। अब ज्यादा सस्पेंस नहीं बनाता, बता देता हूं। मैं बात कर रहा हूं वाइफ स्वैपिंग की, पत्नियों की अदला बदली। जब भी हम वाइफ स्वैपिंग की बात करते हैं तो जाहिर सी बात है, आपने ये शब्द सुना होगा, इसके बारे में भी सुना होगा। और जब भी हम वाइफ स्वैपिंग की बात करते हैं तो हमारे जहन में समाज का एक विशेष तबका आता है जिसके अजीबोगरीब शौक हो सकते हैं, जिसके पास अनाप शनाप पैसा हो सकता है, जो थ्रिल के लिए, फन के लिए वाइफ स्वैपिंग का खेल खेलते हो। लेकिन क्या हो जब आपको पता चले कि हमारे देश के हर राज्य में, लगभग हर राज्य के तमाम गांवों में, विलेजेस में वाइफ स्वैपिंग होती हो? है ना चौंकाने वाली बात। और इसी पर बात करने के लिए आज कारनामा में मेरी हमसफर हैं विनीता यादव। विनीता और मेरा आज का सफर नहीं है, हम कई सालों से एक दूसरे को जानते हैं। हाँ। लेकिन जब विनीता आपकी वाइफ स्वैपिंग किताब, ये देखिए किताब मेरे हाथ में है, ये वाइफ स्वैपिंग किताब जब मैंने देखी और जब मैंने इसे पढ़ा तो मैं चौंक गया, मैं अंदर तक हिल गया। क्योंकि अब तक वाइफ स्वैपिंग को मैं वैसे ही देखता हुआ आया था, जैसा कि मैंने इंट्रो में कहा कि भाई समाज का एक विशेष तबका, मतलब लगता है कि दूर की बात है, दूर की बात है ना। हाँ। कौन लोग होंगे वो जो इस तरीके के वाइफ स्वैपिंग वगैरह में इन्वॉल्व होते होंगे। लेकिन आपकी ये किताब पढ़ने के बाद लगा कि अरे बाप रे, कहां कहां और कैसे कैसे चल रहा है। मैं विनीता सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूंगा कि इतना डियरिंग टॉपिक आपके जहन में कैसे आया? और ठीक है, वाइफ स्वैपिंग को लेकर आपके दिमाग में भी वही इमेज रही होगी, गांव तक कैसे पहुंच गई?
हाँ, ये बेसिकली डेयरिंग टॉपिक है। कई बार क्या होता है, आपको तो पता है कि हम लोग अपनी स्टोरीज पर फोकस करते हैं। हाँ, हम ये नहीं सोचते हैं उस वक्त कि ये कितना डेयरिंग टॉपिक होगा या लोग इसके बारे में क्या कहेंगे, मेरे बारे में क्या सोचेंगे। हाँ, ऐसा नहीं सोचते हैं। जब हम कोई भी टॉपिक लेते हैं या कुछ भी काम कर रहे होते हैं तो बस वी जस्ट थिंक अबाउट टू कंप्लीट द स्टोरी, यस, कि हमारा ये टारगेट है, ये हमारी स्टोरी कंप्लीट हो जाए। लेकिन हाँ, जब वाइफ स्वैपिंग ये शब्द मैंने सुना था ठीक 20 साल पहले, तो 20 साल पहले मैं एक चैनल में यहीं पर नौकरी करती थी, चैनल 7 में जी, जो 20 साल पहले लॉन्च हुआ था। तब हमने प्लान किया था कि क्योंकि मैं इन्वेस्टिगेशन में ही थी, शुरू से इन्वेस्टिगेटिव स्टोरीज करती थी, तो उसी में एक हिस्सा था ये वाला कि बॉस ने बोला कि भाई आप ढूंढ के लाओ कुछ इंटरेस्टिंग स्टोरी। अच्छा, और मुझे पता लगा कि एक ऐसा शब्द मैंने सुना, वाइफ स्वैपिंग। हाँ, मुझे भी लगा जैसे आज मुझे लोग बोलते हैं मेरी बुक के बारे में सुनने के बाद कि ऐसा भी होता है, हाँ, ऐसा भी कुछ है। तो मुझे उस वक्त नहीं होता तो है ये सुना था, लेकिन गांव में होता गांव है। में हाँ, तो नहीं, मैंने तो ये भी नहीं सुना था कि वाइफ स्वैपिंग क्या है। मुझे तो हाँ, ये भी नहीं पता था। मैंने हाँ, पहली बार सुना तो मैंने कहा ये क्या होता है, ये क्या गंद है। हाँ ये क्या है, मतलब मैं जानती नहीं थी। गंद है, अच्छा है, मुझे कुछ नहीं पता। मैंने बस ये बोला कि ये क्या है। तो मुझे बताया कि ऐसे पति पत्नी की अदला बदली करते हैं। पहले तो दिल्ली के आउटस्कर्ट्स की बात हुई, दिल्ली की, नोएडा की। ये नोएडा में यहाँ पर एक रेस्टोरेंट में मिले थे हस्बैंड वाइफ हमें, यहीं पास में। अच्छा, और गुड़गांव की बात हुई, तमाम तरह की चीजें। उन दिनों अगर आपको याद हो तो जी न्यूज और तमाम चैनल्स जो हैं वो इस तरह की स्टोरीज करते थे। जी न्यूज ने वाइफ स्वैपिंग की स्टोरी की थी। तो गुड़गांव का एक कपल ने तो हमें कहा था कि हमें जी न्यूज शूट करके गया है। अच्छा, तो मैंने कहा ओके। तो मतलब प्राउडली बता रहे थे वो? नहीं, अच्छा, डर के मारे बता रहे थे कि मतलब हमें उन्होंने शूट कर लिया है। हाँ, तो कहीं आप भी तो कहीं मीडिया से नहीं हो। अच्छा, अच्छा, क्योंकि मैंने तो ऐसे एक्ट किया था ना जैसे मैं एक स्वैपिंग क्लब चलाती हूँ। अच्छा, आपने बोला कि मैं तो खुद ही इस धंधे में हूँ बेसिकली। मतलब हमें तो घुसना पड़ेगा ना। देखिए, जहाँ से आप कोयले की खान की गंदगी को दिखा रहे हैं तो कोयले की खान में एक बार तो जाना पड़ेगा ना। वो बात अलग है कि आप आएंगे तो आप अपने सारे दाग मिटा सकते हैं, क्योंकि आप पे कोई दाग लग नहीं सकता, क्योंकि आप उसका हिस्सा नहीं है। लेकिन आप घूम के तो आएंगे तो भी जुर्म की दुनिया में घुसने के लिए आपको एक अपराधी की तरह, आप ये समझिए कि जब मैं दिल्ली में प्रोस्टिट्यूशन रैकेट्स का बस्टिंग कर रही थी, उनका भांडा फोड़ कर रही थी, इतनी लड़कियों को बचा रही थी, तो प्रोस्टिट्यूशन रैकेट में भी लड़कियां वहां पर हैं। जैसे पुलिस वाले जाते हैं भेष बदल के, ऐसे हम भी जाते थे। अच्छा, हम भी चेक करते थे लड़कियां हैं, फिर हमें पता चलती थी। कौन जर्नलिस्ट को बताएगा कि लड़कियां हैं? इसी तरह से कौन बताएगा कि वो वाइफ स्वैपिंग कर रहा है? हमें क्यों बताएगा? हमें क्यों बताएगा? हमें तो तब बताएगा हम उनके क्लब में शामिल नहीं, उनके क्लब में शामिल ना हो। इसलिए मैंने एक स्ट्रैटेजी बनाई। ऐसा कभी होता नहीं है कि वाइफ स्वैपिंग क्लब के ऑर्गेनाइजर्स कोई होते हो। ये मैंने खुद ही एक स्ट्रैटेजी बनाई। अच्छा, कि भाई मैं ऑर्गेनाइजर हूँ और मैं आपको एक कपल से मिलवाऊंगी, तो आप मुझे बताइए आपकी क्या चॉइसेस हैं। लेकिन हम मिलते ओरिजिनल कपल से थे, जेन्युइन कपल से, जो कर रहा है ऐसा, उन्हीं से मिलते थे। तो फिर उस वक्त हमने ऐसे प्लान बनाया जिससे मैं सेफ रहती थी। पहले तो खुद की भी सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट होती, तो मुझे होता था कि कोई ये ना समझ ले कि हम भी इसका हिस्सा हैं। बिल्कुल ठीक बात है। हाँ, तो फिर मैंने खुद को पहले तो इससे अलग किया कि आई एम प्रोफेशनली डूइंग इट। यू पे मी 3000 रुपीज, आई विल गिव यू अनदर कपल। ठीक है, ऐसा करके 3000 रुपए दीजिए, एक कपल हम आपको मिलवाएंगे करके। तो मिलना शुरू हुए, लोगों से मिलना शुरू हुए। जब दिल्ली के आउटस्कर्ट से आगे निकले तो पता चला सोनीपत, अलवर, अच्छा, रोहतक, मेरठ, हल्द्वानी, ये सारी लोकेशंस एक एक करके सामने आती रही। ओ बाप रे। तो फिर ठीक है, आपने देखा है कि मनीष मल्होत्रा एक साड़ी डिजाइन करता है, और मनीष मल्होत्रा की उस साड़ी को का एक कॉपी बन करके भी आम जन में, सोसाइटी में लोगों के पास चली जाती है। लोग बड़े शौक से पहनते हैं कि मनीष मल्होत्रा की डिजाइन साड़ी है। हर आदमी उस क्लास को टच करना चाहता है। वहां क्या होता है, चाहे मनीष मल्होत्रा की साड़ी में कुछ ना हो, सिर्फ उसके नाम का पेमेंट कराता है बस। ये जहन की बीमारी है, बिल्कुल है। ऐसी ही जहन की बीमारी है ये वाइफ स्वैपिंग। अब पति पत्नी आपस में बोर हो रहे हैं तो वो सोचते हैं कि स्वैपिंग जैसी कोई चीज करके और अपने अंदर एक रोमांच पैदा करेंगे। क्यों? क्योंकि वो भी कर रहा है, वो एलीट क्लास में भी कर रहा है, ये भी कर रहा है, वो भी कर रहा है, तो उन्हें लगता है हम भी करते। भेड़ चाल सोचते नहीं है कि इससे हमारा रिश्ता तार तार हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, कुछ बचेगा ही नहीं। तो इन कपल्स में जब मिली, ये अलग अलग तरह के थे। मैं आपको सीरियसली बताऊं, मतलब क्योंकि हम गाड़ी में जैसे
चलते हुए भी बात कर रहे हैं, हाँ। तो मुझे बात करते हुए वो सारी चीजें भी याद आनी शुरू हो रही हैं। हाँ। जैसे हम लोग जब जाते थे इन लोगों से मिलने के लिए, हाँ। क्योंकि आप समझते हैं कि जब हम किसी भी शूट पर जाते हैं तो गाड़ी में ही वो टाइम हमें मिलता है जहां हम बहुत कुछ सोचते हैं, यस, हाँ, बहुत कुछ सोचते हैं, प्लानिंग्स करते हैं, तो गाड़ी में ही मिलता है वो सारा टाइम। तो क्योंकि वहां पहुंचने के बाद तो आप सीधा हिट द टारगेट मोड में होते हैं, या तो आप इंटरव्यू कर रहे होते हैं या शूट कर रहे हो, कुछ भी आपको सीधा करना है। तो गाड़ी में आप सोचते, तो हम कार में मैं हमेशा ये सोचती रहती थी कि कैसे नेक्स्ट कपल से मिलने जा रही हूँ, पता नहीं यहाँ से क्या कंटेंट मिलने वाला है, और कैसे लोग होंगे, क्या होगा। ऐसे सोनीपत जब मैं जा रही थी तो मैं सोच रही थी उस वक्त, क्योंकि सोनीपत जाने से पहले अलवर वाले कपल से बात हुई थी। अच्छा। तो उन्होंने सोनीपत वालों का नंबर दिया था और कहा था आप उनसे पहले मिल लीजिए, फिर हमसे बात कीजिएगा। ठीक है। तो फिर मैं वहां चली गई पहले, मैंने कहा ठीक है पहले हम सोनीपत जाते हैं। सोनीपत वाले कपल बड़े खुश भी थे मिलने के लिए, दे वर वेरी हैप्पीली रेडी टू टॉक। उन्होंने बुला लिया हमें, तुरंत बुला लिया। जब हम वहां जा रहे हैं तो रास्ते में मैं सोच रही हूँ पता नहीं स्टोरी है, बॉस को जवाब भी देना होगा, सोनीपत जा रही हूँ, पूरी टीम को लेके जा रही हूँ, क्या होगा। मेरे साथ 3 लोग और थे, 2 तो कैमरा पर्सन थे और एक लड़की और थी मेरे साथ। तो एक को हम कपल बना के ले जा रहे थे और एक मैं और मेरे साथ जो कैमरा पर्सन थे, जिनका नाम बदल के इसमें हमने आसिफ किया है, तो वो भी मेरे साथ थे। तो उनको, वो और मैं बने हुए थे ऑर्गेनाइजर। तो हम ये सोच रही थी मैं, क्योंकि वो तीनों तो बिल्कुल अलग ही माइंडसेट में थे, उनका माइंड तो कुछ उनको आइडिया नहीं था वाइफ स्वैपिंग क्या है, क्या करना है। मतलब आई वॉज टू मच इनटू डीप ऑफ दिस टॉपिक, ठीक है, क्योंकि मुझे ये शूट करके टारगेट क्लोज करके देना है ऑफिस को। लेकिन इन लोगों को तो कुछ भी नहीं पता था। ये लोग कह रहे थे यार ठीक है उनकी पर्सनल लाइफ है, करने दो ना, तुमको क्या प्रॉब्लम है, अच्छा क्या दिक्कत है, तुम क्यों उसमें घुसना चाहती हो। अब मेरी यही समझ में नहीं आता विनीता, वाइफ शॉपिंग में लाइफ पर्सनल रह कहाँ गई। आपने बहुत सही बात बोली है, यही मैं बोलती हूँ। सब कई लोगों ने मुझे बुक लिखने के बाद भी ये बोला कि भाई तुमने एक किताब लिख दी, इसमें जो ये कपल्स दिख रहे हैं सारे, ये सब जो लोग हैं ये इनकी पर्सनल लाइफ है। अब ये गुपचुप दिखा तो रहे हैं, अब गुपचुप है, लेकिन गुपचुप नहीं है ना, इस पन्ने पे आ रहा है। यानी कि सोशल में तो अपने आप को एक्सपोज कर चुके हैं ना, एक हस्बैंड वाइफ की पर्सनल बात उसके अपने बंद कमरे में है, घर के भी बंद कमरे में, घर के दूसरे कमरे में भी नहीं जानी चाहिए। लेकिन यहाँ तो घर के बाहर दूसरे के बेडरूम में जाकर हो रही है, दूसरे के बेडरूम में। सोचिए, मतलब टू मच। आई मीन मैं ये सोचती हूँ कि 7 फेरों का रिश्ता है पति पत्नी का, एक खूबसूरत रिश्ता होता है। अगर आप उसमें नहीं रह सकते तो अलग हो जाइए, लेकिन उसे गंदा मत कीजिए, ऐसा मेरा मानना है। लोग की अपनी सोच होगी, लोग सोच रहे हैं, मुझे अलग अलग तरह के अपने कमेंट्स दे रहे हैं। कई लोग तो ये कह रहे हैं कि ऐसा होता भी है, ये कुछ भी मनगढ़ंत बोल रहे हैं। अच्छा। ऐसे कैसे मैं मनगढ़ंत बोल रही हूँ? किताब लिखने के बाद मुझे पता चला हजारों लोग फेसबुक पर, ट्विटर पर, इन सब चीजों पर एक्टिव हैं। बाप रे बाप। दे आर डूइंग दिस स्वैपिंग थ्रू सोशल मीडिया राइट नाउ। तो मतलब उनको तो पूरा एक बहुत बड़ा ग्राउंड मिला है, हमें तो इन लोगों को ढूंढना पड़ा था जाके, अब तो हर जगह अवेलेबल है। और सोशल मीडिया ने तो ये हाल कर दिया है, यकीन मानिए कि शहर में रहने वाली लड़की ज्यादा कंजर्वेटिव है और गांव में रहने वाली लड़की ज्यादा मॉडर्न हो गई है। बाप रे बाप, ये कई गुना आगे जा चुकी है। अच्छा। यस, कई गुना आगे जा चुकी है। हम ऐसा सोच रहे हैं, हम तो शहर की लड़कियों को देखकर ही हैरान है। आपको बताऊं मैं एक बात, कुछ लोग तो मुझे ये बोलते हैं कि ये शॉपिंग की चीज तुमने लिखी है, तो नया क्या है इसके अंदर, ये तो गाँव में कब से चीजें चलती आती हैं। मैंने कहा माय गॉड, मैंने कहा माय गॉड, मतलब ये भी ऐसा भी है, ये मतलब ये कितना कॉमन था, मतलब अजीब सी सिचुएशन है। फिर शहर की स्वैपिंग आपने उजागर की चैनल के स्टिंग के लिए, लेकिन ये किताब आपकी गांव के बारे में है ना? तमाम हमारे देश के राज्य हैं जिसके गांव हैं, ये गांव में मतलब ये मेंटालिटी वहां कैसे पहुंच गई है? ठीक है, यहाँ पे तो हमने अमीरों का शौक मान लिया, इसका एक रीजन है। एक ना दरियागंज में एक बुक मिलती थी, दरियागंज क्योंकि पुरानी किताबें बहुत मिलती हैं वहां पर ना, बाजार लगता है, तो BM एड्स करके किताब हुआ करती थी। अच्छा। हाँ, उसमें एक छोटा सा कॉलम आता था उस वक्त में, जब सोशल मीडिया नहीं था। ठीक है। अब तो सोशल मीडिया पर है सब, अब तो किसी को करने वालों को भी नहीं पता BM एड्स क्या था तब। तो उस किताब के अंदर छोटे से कॉलम के अंदर ये एक लिखा होता था, जो पति पत्नी बोर हो चुके हैं, अच्छा, हाँ, उनके मतलब जो भी है उनके चेंज ओवर के लिए सब चीजें उसमें लिखी हुई थी। तो ये दूसरे कपल का मतलब लोग है, किसी एक ने भी नंबर उसमें मेंशन किया हुआ है, कोई और नंबर लेकर के भी, तो भी फिर वो उनके साथ कांटेक्ट में आते थे। फिर ये धीरे 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 करके बहुत सारे ये लोग आपस में, आप ये मानिए कि पूरा ये जो मैंने बताई लोकेशन सारी, ये सब पूरा वन नेटवर्क था। अच्छा, दिस वाज वन नेटवर्क। ठीक है। बिकॉज ये सारे कपल एक दूसरे के साथ स्वैप कर चुके थे।
ये स्वैप कर चुके थे। अच्छा। और आई मीन दिस वाज क्वाइट इंटरेस्टिंग, क्योंकि जब हम ये सारे कपल से बात कर रहे थे तो मेरे बॉस थे, उन्होंने बोला कि चलो ठीक है, अब तुम 1-on-1 तो इनसे मिल चुकी हो, अब एक काम करो, ये सब आपस में कैसे मिलते हैं इसको शूट करो। अच्छा। फिर मैंने एक पार्टी ऑर्गेनाइज की, स्वैपिंग पार्टी। स्वैपिंग पार्टी, ओके। हरियाणा के ही गवर्नमेंट के टूरिज्म रिजॉर्ट में पता नहीं क्या क्या कर लेते थे उस वक्त में हम लोग। तो वहां पर हमने एक पार्टी ऑर्गेनाइज की, मैंने सारे रूम बुक किए। रूम्स बुक करने के बाद में उनको बुलाया वहां पर और देखा मैंने आपस में कैसे बात करे। तो उसमें एक कपल क्या कहता है, दिल्ली का था। अच्छा। हाँ, अभी भी 5:45 बज रहे हैं। उस वक्त भी यही कह रहे थे वो कि 6 बजे तक हमारे घर में लोग पहुंच जाते हैं। अच्छा। हाँ, इसके बाद कोई बाहर नहीं रहता। अभी देखिए कितनी डे लाइट है ना। हाँ। 15 मिनट बचे हैं। ठीक है। और वो कहते हैं कि 6 बजे के बाद हमारे घर से बाहर कोई नहीं रहता, हमारे घर का नियम है, हमने बनाया है। अच्छा। तो जो भी है बताइए क्या प्लान है, हमें टाइम से अपने घर जाना है। वाह। तो ये सब काम करने भाई, सब ने सब काम करने, लेकिन सफेद पोश होके रहना। सफेद पोश 6 बजे तक घर भी नेताओं को कहते हैं कि भैया ये लोग पता नहीं कितने रूप रखते हैं। इन लोगों से पूछो ना कितने रूप रखते हैं। ये समाज के नॉर्मल लोग हैं ना, नॉर्मल। ये बिंदी लगा रही है, चोटी ऐसे बना करके ऐसे साइड में पल्लू करके आ रही है, किचन से जैसे आटा बेलते हुए निकल आई है महिला। ऐसे विजुअल मैंने, मतलब ऐसे महिला आ रही है मेरे सामने, और वो वाइफ शॉपिंग में, वो वाइफ शॉपिंग में आ रही है। मतलब मुझे लग रहा है तौबा, मैं कैसे बोलूंगी कुछ। और जब वो बोलते तो हमारे तो होश ही उड़ जाते हैं। बोलने में डर भी लगता होगा कि पता नहीं इन्वॉल्व है नहीं है, कहीं बेलन लेकर पीछे ना दौड़ पड़ेगी। आप कैसे हिम्मत कर रही हैं एक्चुअली। और वो ऐसे बोलती है कि बस पूछो मत। इसमें अलग अलग तरह की चीजें थी सारी। तो क्या होता है कि ये जितने भी कपल्स हैं इस तरह के, इसमें कुछ वाइफ्स ऐसी थी जो बिल्कुल इसके अगेंस्ट थी। अच्छा। बिल्कुल अगेंस्ट, लेकिन इन्वॉल्व थी, लेकिन वो मजबूर। अच्छा। देखिए मैंने इस किताब में यही बताने की कोशिश किया है। पहले हमारी इस किताब पर ना पूरा जो पेज था इसका, वो ये रेड लिप्स थे। अच्छा। ठीक है। अब ये मैंने कहा ये होना चाहिए इसमें। ये जो कपल्स है, कपल्स की स्टोरी है ये कपल कैसा है, ये कपल कैसा है, ये कपल कैसा है, सबकी स्टोरी अलग है। सबकी स्टोरी अलग है। इसमें एक कपल की स्टोरी ये है कि भाई जुहू का जो कपल है, उसने बोला कि मेरी 2 बेटियां हैं और मेरे पति को ये शौक लगा हुआ है। हाँ, मुंबई में जुहू। मेरे पति को ये शौक लगा हुआ है और ये पता नहीं क्या करता है, लेकिन किसी दिन ये मेरे घर तक आ गया तो फिर मैं इसका मर्डर कर दूंगी। मतलब अच्छा? हाँ, कह रहे मुझे जब तक ले जा रहा है बाहर ठीक है, लेकिन अगर ये कभी मेरे घर पर ले आया ये चीजें तो मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। मेरी बेटियों पर अगर बात आई तो अपने तक वो बर्दाश्त, अपने पति के कहने से अपने तक वो बर्दाश्त कर रही है, वो महिला अपने तक बर्दाश्त कर रही है। लेकिन वो ये नहीं चाहती कि किसी और महिला को लेकर घर पे आए। अच्छा। तो अब वो मतलब उसको ये है कि कोई हस्बैंड वाइफ को कल को मेरे घर ना ले आए, मेरी बेटियां क्या देखेंगी, उनको क्या महसूस होगा। अब वहीं पर ये कहती है कि मतलब ये सारी सिचुएशन में एक है जो सोनीपत वाली है, वो बेचारी प्रेग्नेंट है 7 मंथ्स। पति उसके बावजूद भी उसको शॉपिंग पार्टी मतलब लोगों से मिला रहा है। किस मकसद से मिला रहा है सोचो जरा। तो वो क्यों मिला रहा है, क्योंकि उसको अपनी भूख खत्म करनी है। अच्छा। उस औरत की बात नहीं ना, मैंने यहाँ औरतों की बात की है। मतलब प्रेग्नेंट विमेन्स भी स्वैप हो सकती हैं, मतलब ये तो बहुत वियर्ड है सोचना। वेरी वियर्ड, वेरी वियर्ड। मैंने लिखा है उसमें कि कैसे वो इसको पॉसिबल करना चाहता है। दिस इज यक, एक्चुअली यक। तो मतलब वो देख के मुझे बहुत तकलीफ हुई थी। मैं सीरियसली बताऊं, मेरे लिए बहुत हार्ट टचिंग था वो कपल की स्टोरी। उसके अलावा कुछ ऐसे हस्बैंड वाइफ थे जो कि, कुछ वाइफ तो ऐसी थी जो हस्बैंड से आगे निकल गई है, PhD हो गई हैं। अच्छा। हाँ, दे डोंट नीड देयर वाइफ शॉपिंग पर PhD। दे डोंट नीड देयर हस्बैंड नाउ। अच्छा। उनको तो लगता है जैसे कि मतलब बस क्या ना, हर इंसान का पेट अलग होता है ना, और हर इंसान का जिस्म अलग होता है। तो सबको अलग अलग तरह की भूख होती है। फिर वो चस्का है, किसी को नहीं है, किसी को है, कोई बीमार है इसमें, वो इसमें बीमार भी है। क्योंकि जो बीमार है उसको यही नहीं पता कि वो कितनी गंदगी में जा चुका है, उसको होश ही नहीं है। सोचो जरा, कौन अपनी पत्नी को ले जाता है? लोग सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं कौन अपनी पत्नी को ले जाता है। अरे मैं भी तो ये सवाल करी, कौन ले जाता है? कौन ले जाता है? ऐसे कोई ले जाता है अपनी पत्नी को? यही तो मेरे लिए शॉकिंग पॉइंट था, इसीलिए तो किताब लिख डाली मैंने। उस सच पे जो मैंने खुद अपनी आंखों के आगे देखा, मल्टीपल कपल्स का देखा। अच्छा विनीता, इसमें सिर्फ शरीर की भूख शामिल है या
पैसा भी शामिल है? नो पैसा, अच्छा, इसमें कोई पैसा नहीं है। मुझे लगा कि एक शायद मूवी मैंने पहले भी जिक्र किया कई बार, इनडिसेंट प्रपोजल, हाँ 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 हाँ, यस है ना? यस, हाँ, हॉलीवुड की मूवी है, राइट। तो उसमें पैसा शामिल था। ही वांट्स टू स्पेंड अ नाइट विद हिज वाइफ टू गिव पे अ गुड मनी, लेकिन इसमें कोई पैसा नहीं है। अरे इनको तो पैसा बोल ही नहीं सकते आप। अच्छा, अरे ये कहेंगे कि हम प्रोस्टिट्यूशन कर रहे हैं, हम Okay. वेश्यावृत्ति कर रहे हैं, हमें क्या गंदा समझा? हम अच्छे घर के लोग हैं। इनको अरे। कैसे कपल चाहिए जो अंडा ना खाते हो, जो वेजिटेरियन हो, ये भी जो choices अच्छे हैं। घर के लोग हों, जो अच्छे घर के लोग हों, ये सारी चॉइसेस हैं इनकी। आप ये समझिए कि इनके दिमाग क्या है। मैं इसको इस इंटरव्यू से मैं चाहती हूँ कि लोग इस बात को समझ लें कि इसका करने का मतलब क्या है। ये वो लोग हैं जो हमारे, देखिए इसकी रूट कॉज में जाना पड़ेगा। वो ये लोग एक साइकियाट्रिस्ट ज्यादा बेहतर इसको समझा सकता है, फिर भी मैं कोशिश करूंगी बताने की, क्योंकि जो मैंने महसूस किया और देखा समझा। क्या होता है, ये वो लोग हैं जो कहीं ना कहीं अपने कपल में, ठीक है वो बोर होने लगे हैं, उनको अपने हस्बैंड वाइफ के बीच में प्यार ज्यादा बनाना चाहिए, नो डाउट, बजाय ये कि वो एक गलत रास्ते को पकड़ लें, किसी और गाड़ी में बैठ के निकल जाए। ऐसे नहीं होना चाहिए। इनको अपने आप में ही आपस में अंडरस्टैंडिंग बनानी पड़ेगी। लेकिन अगर वो नहीं कर पा रहे हैं तो क्या प्रॉब्लम है कि उनका जहन वहां तक कैसे चला गया, एक खानदानी आदमी का जिसकी पत्नी मंगलसूत्र पहन रही है, चूड़ियां पहन रही है, करवा चौथ का व्रत रख रही है, सिंदूर लगाती है, सब कुछ। एक तो वाइफ मिली थी हमें जो इतना भयंकर सिंदूर उसने लगाया था, मंगलसूत्र पहना था, इतना घूंघट में आई थी, ठीक है। तो ऐसे से अलग अलग कपल्स का जिक्र मैंने इसमें किया है। पॉइंट ये है कि ये लोग क्यों ऐसा करने को तैयार हो जाते हैं। मैं ये अगला सवाल पूछने वाला था कि ये क्या है, मतलब क्यों आपने कहा कि कुछ महिलाएं ऐसी थी जो करना नहीं चाहती थी लेकिन मजबूरी में कर रही थी, पैसा इसमें इन्वॉल्व नहीं है। चलिए, जिसकी शरीर की भूख है, जिससे चॉइसेस चाहिए, जिसके दिमाग में ही गंदगी है, वो इसमें इन्वॉल्व है तो समझ में आता है, बट और क्या मजबूरी है? क्या होता है, आपने कुछ एलिट कपल्स के बारे में सुना होगा, वाइफ स्वैपिंग एग्जैक्टली नहीं है उसमें, लेकिन हाँ, दे आर रेडी टू डील विद देयर वाइफ टू सेंड टू अ बॉस टू गेट अ प्रमोशन। हाँ, ठीक है ना, कि भैया हमको प्रमोशन मिल जाए, पत्नी सुंदर है तो पत्नी के, एक बड़ा हाई लेवल कल्चर रहा ये दिल्ली में, एक जमाना रहा इस तरह का जिसमें ये कल्चर था कि भाई लोग अपनी ब्यूटीफुल वाइफ है तो उस ब्यूटीफुल वाइफ को किसी तरह से सामने वाले के साथ में वहां पर भेज दिया जाए, ठीक है, साथ में ले गए, डिनर कराने ले गए, कुछ भी, और उस वाली सिचुएशन में ताकि बॉस देखे, बड़ा खुश होए, वाइफ के साथ थोड़ा सा दे रोम अराउंड एंड ऑल ब्ला ब्ला। फिर उसके बाद में ये हम अक्सर मूवीज में देखते रहे हैं। एक बार उनकी साइकी सोचिए, दे वांट प्रमोशन एंड दे आर रेडी टू सर्व देयर वाइफ, ठीक है। यहाँ पर तो वो स्वैप कर रहा है ना, उसको तो दूसरे की बीवी भी मिल रही है। अच्छा, वाइफ वर्सेस वाइफ, मतलब वाइफ के बदले वाइफ, वाइफ के बदले वाइफ, इसको तो दूसरे की बीवी भी मिल रही है, तो ये क्यों नहीं, ये क्यों मना करेगा? ये भी ऑब्वियसली हाँ करेगा, ये तो कोशिश करेगा ना कि हाँ ठीक है चलो चलने तो क्या दिक्कत है, क्योंकि इसने भी तो रेडी कर लिया ना खुद को अपनी वाइफ को सर्व करने के लिए। लेकिन ये एक ऐसे परिवार का है जो कि जहाँ समाज का बहुत डर है। जैसे हम कुछ घरों में गए मिलने के लिए, तो वहां पर उनको सोसाइटी का बहुत डर था। अच्छा, कि भाई हम जिस सोसाइटी में रहते हैं, आसपास के लोगों को कहीं पता ना चल जाए। राइट, बहुत ज्यादा डर था इनफैक्ट, मतलब इतना तो डर ये था। क्लब्स क्या कंजर्वेटिव क्लब्स होते हैं या फिर ओपन टू ऑल होते हैं, क्या किस तरीके से ऑपरेट होते हैं? ये क्लब्स नहीं होते हैं। अच्छा। क्लब तो हमने एक्ट किया था। अच्छा, क्लब आपने ये लोग 1-on-1 एक दूसरे से कांटेक्ट में रहते ये हैं। व्हाट्सएप पे होते हैं, टेलीग्राम पर होते हैं, कैसे कांटेक्ट? उस टाइम तो व्हाट्सएप नहीं था, अच्छा, टेलीग्राम ठीक है। नहीं था, हाँ, तो कुछ भी नहीं था इस तरह का उस टाइम। तो आप ये मानकर चलिए कि वो BM एड्स की जो मैगजीन थी, वहां से नंबर लिया, उन्होंने एक कपल ढूंढा, दूसरे ने बताया कि वो भी एक कपल है, वो भी एक कपल है, माउथ स्प्रेडिंग, आपस में बोलते बोलते एक दूसरे से मिलाते मिलाते इन्होंने एक पूरा ग्रुप बना लिया। जब एक बार ग्रुप रेडी हो गया तो फिर और बढ़ते चले जाते हैं लोग। अच्छा, फिर ये अपने घर में बताते कि हम घूमने जा रहे हैं बाहर। अच्छा, हम बाहर घूमने जा रहे हैं, तो एक अंकल आंटी वो हमारे साथ जाएंगे बेटा, बच्चों को बता देंगे, अपने घर में बता देंगे, पेरेंट्स सास ससुर को बता देंगे, उनके साथ जा रहे हैं, हमारे फ्रेंड्स है, क्योंकि मैरिड है तो कोई इनसे पूछने वाला नहीं ना कि किसके साथ जा रहे हो। सिंगल से तो ये समाज बड़े सवाल करता है, कहाँ जा रहे हो, कौन घूम रहा है, किसके साथ हो, क्या है, क्या हो रहा है। जो शादीशुदा है उसके पास तो ठप्पा लगा हुआ है, वो तो स्टैंप मिली हुई है, ऑफिशियल स्टैंप मिली हुई है, वो कुछ भी कर सकता है, तो उसको कुछ नहीं कहना। वो तो जो कर रहा है उस आड़ में सब जेन्युइन है, क्योंकि सरकार के हिसाब, भाई कानून के हिसाब से वो शादीशुदा है, दे हैव फुल लीगल राइट।
लेकिन लीगल राइट ये नहीं बोलता ना कि आप बाहर जाके कुछ करो, लेकिन वो थोड़ी ना दिखा रहे हैं। अंदर खाने कुछ भी करते रहो, बाहर कौन देखने सुनने कहने वाला है इस बात। तो वो कर रहे हैं अपना आप जो करना है उसमें। मतलब मुझे अजीब लगा, मुझे लगा, इसलिए मैंने ये किताब में लिखा। पहली बार ये किताब ऐसे टॉपिक पे लिखी गई है, मुझे नहीं मालूम था। ये मैंने किताब लिख दी तो मुझे पता चला कि आज तक किसी ने वाइफ स्वैपिंग पर नहीं लिखा है। हाँ, सही ये पहली बात है। किताब है। किसी को पता नहीं शायद कि मतलब इतने बड़े पैमाने पर इसके तार फैले हुए हैं, इसका जाल बिछा हुआ है। इसमें तमाम सारी स्टोरीज हैं जो हिला के रख देती हैं। आपको सबसे ज्यादा किस स्टोरी ने शटर किया? सोनीपत। हाँ, और जुहू वाली स्टोरी ने। जुहू वाली जो लेडी थी वो तो मैंने बताया जैसे साड़ी पहन के आई थी, ऐसे साड़ी का पल्लू ऐसे घुमा रही है। जुहू बीच पर ही मतलब हमसे उनसे मिले थे, तो मैं जुहू के नाम से बोलती हूँ। तो वो ऐसे साड़ी का पल्लू घुमाते हुए खड़ी है, परेशान हो रही है बहुत। मैं दूर से देखा तो मुझे लगा यही लेडी है। वो एसटीडी बूथ से मुझे कॉल कर रहे हैं, क्योंकि तब हर एक के पास इतना मोबाइल नहीं था। कुछ लोग मोबाइल, मतलब इस तबके में कई लोगों के पास भी नहीं था, ऐसा भी था। तो वो वहां से मुझे फोन कर रहे हैं, उसका हस्बैंड। मैं देख के पहचान गई यही लेडी है, क्योंकि उन्होंने आने में बहुत देरी कर दी थी। देरी इसलिए कर दी थी क्योंकि वो औरत आना नहीं चाहती थी। अच्छा। हाँ, उसने मना किया होगा, लेकिन इसने मनाया उसको किसी तरह से। ले आया उसको अपने साथ जबरदस्ती। अब वो जबरदस्ती ले आया तो उसके बाद अब वो कहती है कि ये ऐसा है, ये मुझे कई बार कई आदमियों के पास ले जा चुका है इस तरह से वाइफ स्वैपिंग के लिए। आपने जब ये किताब लिखी, आपको एक एक्सपीरियंस हुआ, क्या पाया आपने? ये वाइफ स्वैपिंग जो है एक ट्रेंड है या फिर ये हमारे रिश्तों में आ रही दरार का एक बहुत बड़ा सबूत है? इन दोनों में से क्या है ये? पहले तो दरार पड़ती है। अच्छा, नहीं, पहले तो दरार पड़ती है, ट्रेंड तो बाद में पता चलता है। अच्छा। जैसे मुझे कई लोगों ने बोला कि तुमने वाइफ स्वैपिंग जो ये लिख दी अब किताब, ठीक है, ये बुक जो है अब बहुत सारे लोगों को रास्ता बता देगी कि वो ये कर सकते हैं। अच्छा, हाँ, मतलब अब आपने उनको पता है वाइफ शॉपिंग के तरीके लिखे हैं एक तरीके से इसमें, ऐसा बहुत मतलब लोग सोच रहे हैं कि अब ये किताब जो है, हाँ, इसके बाद अब लोगों को ये पता लग जाएगा कि अगर मियाँ बीवी बोर भी हो रहे हैं तो इस ऐसी कोई चीज का जरिया उनको। मैंने ऐसे नहीं लिखा, मेरा मकसद ये नहीं है। लोग अलग अलग बात सोच सकते हैं। गिलास में पानी आधा भरा हुआ है, मैं खाली गिलास भी है, भरा हुआ भी है, जो मर्जी देखना चाहे वो देख ले। पॉइंट इज दैट कि इस किताब में मैंने जो लिखा है वो समाज की वो गंदगी है जिसे अवॉइड नहीं किया जाना चाहिए। मैंने तो इसके अगेंस्ट लिखा है, मैंने इसको फेवर थोड़ी किया है। मैंने तो इसकी स्टोरीज बताई हैं। आज की तारीख में मल्टीपल स्टोरीज हैं। मैं तो हैरान हूँ, अब तो सोशल मीडिया पे लोग खुलकर लिख रहे हैं कि भाई हाँ, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं लगती, हम करना चाहते हैं। मेरे कमेंट बॉक्स में लिखा लोगों ने कि हाँ ठीक है, तो क्या हुआ, आपको क्या प्रॉब्लम है? हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं लगती इसमें। अच्छा, चलिए ठीक है। मैं कई साइकेट्रिस्ट से बात करता हूँ, कई रिलेशनशिप एक्सपर्ट्स से मैं बात करता हूँ, कई मैरिज काउंसलर्स से मैं बात करता हूँ, तो वो कहते हैं कि आज के दौर में रिश्तों में सबसे बड़ी, खासकर पति पत्नी के रिश्तों में सबसे बड़ा जो डेफिसिट है वो है ट्रस्ट डेफिसिट। लेकिन वाइफ स्वैपिंग के मामले में मैं चकराया हुआ हूं कि ये कैसा रिश्ता है जिसमें पति पत्नी को नहीं छोड़ रहा, पत्नी पति को नहीं छोड़ रही। पति जानता है कि मेरी पत्नी किसी दूसरे मर्द के साथ सोती है, वो किसी दूसरे मर्द की पत्नी को लेकर आता है। ये क्या है? ये किस तरीके की विकृत मानसिकता है? इसमें तो ट्रस्ट, मतलब अब इसमें ट्रस्ट, शादी की एसोसिएशन का क्या मतलब है? हाँ, मैं सवाल ही नहीं बना पा रहा कि मतलब ट्रस्ट डेफिसिट में क्या होता है कि धोखा दे दिया, किसी और के साथ चक्कर चल गया, अफेयर हो गया और डिवोर्स तक नौबत आ गई, तो वहां मुझे तो वो रिश्ता ज्यादा बेहतर नजर आ रहा है वाइफ शॉपिंग से। बिल्कुल, कम से कम क्लियर है ना चीजें, हाँ, सामने है ना। यहाँ तो दोनों ही एक साथ एक ही थाली में बैठ गए हैं कि चलो ठीक है, लेट्स डू दैट, करते हैं, दोनों बाहर करते हैं। मतलब एक दूसरे से छुप छुप के भी जो लोग करते थे, ये तो खुल के सामने कर रहे हैं। ना सिर्फ इतना है, बल्कि हस्बैंड जो है एक, माय गॉड, वो तो माय गुडनेस, एक कपल है इसमें जो 55 साल का है। अच्छा। और वो कहते हैं कि मैं तो अब ही इज गेटिंग ओल्ड, ही इज गोइंग टू बी 60। तो कह रहे कि अब तो मतलब मैं तो अपनी वाइफ को खुश रख नहीं सकता हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी वाइफ को किसी और के साथ खुश, मतलब को देख के खुश हो जाऊं। एंड ही वांट्स टू बी देयर इन दैट रूम। पहले इस उम्र में बीवी को खुश रखने के लिए आदमी ज्वेलरी खरीद के देता था या फिर उसको वैकेशन पे ले जाता था। बताएं, अब दूसरा पति, आप सोचो कि पति भी नहीं, बल्कि दूसरा पार्टनर। अजीब सी हवस है, क्या है ये जाने। लेकिन ये कि वो कह रहे कि
मैं उसे देखना चाहता हूँ दूसरे के साथ, अच्छा ये, इन द सेम रूम, अच्छा एक कमरे में, वो सेक्स होते हुए देखना चाहता है बीवी अपनी के ही साथ। बीवी को। और उस बीवी को जिससे उसके बच्चे घर में पल बढ़ चुके हैं, बड़े बड़े हैं, घर में हैं, दादा दादी बोल रहे हैं उसके माँ बाप को, उसी बीवी से उसको वो बच्चे हुए हैं, एक सामाजिक, एक सोशल, एक आज वो इज्जतदार अपनी बीवी- परिवार है वो। आज वो अपनी बाहर- बीवी को दूसरे मर्द के साथ देखना चाहता है। यस यस, कैसे? ये देखो मैं तो एक्सपर्ट हूं नहीं इन चीजों पे कोई, मैं तो स्टोरी की, नहीं, मैंने आपकी स्टोरी इस किताब करके- पर ना किसी साइकेट्रिस्ट के साथ भी बैठूंगा। ये एक अगला इसका इस एपिसोड का एक्सटेंशन होगा, वो कि ये मानसिकता आखिर कहाँ जन्म ले रही है, क्यों जन्म ले रही है, और इसका इलाज क्या है। क्या ये एक बीमारी है? आप इन कपल से मिली होंगी तो कहते नहीं कोई बीमारी नहीं है, हम तो शौक से करते हैं। हाँ ये तो मानेंगे नहीं ना ये बीमार है, हम्म मतलब हम ये सोच रहे बीमार है। हम्म कोई एक्सपर्ट से जब आप बात करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये लोग क्या हैं, क्यों कर रहे हैं, ऐसी क्या ख्वाहिश हो सकती है। भाई आप हमारे देश में जो शादी होती है वो कैसे होती है, घोड़ी ले पे बैठ के जाएगा, बीवी को लेके आएगा, मर्द दिखाता है खुद को। आप बात समझ रहे हो, जो हाँ। घोड़ी पे जा रहा है मतलब मैं मर्द हूँ, मैं बीवी को लेके आ रहा हूँ टाइप्स, हाँ। इस टाइप से। हाँ। इस तरह से हमारी शादी के रिचुअल्स हैं, और वहां पर पता लगता है कि ये आदमी अपनी बीवी को कन्विंस करता है कि भाई तू किसी और के साथ सो जा, और मैं भी तेरे साथ उसी के ही पत्नी के साथ सो जाता हूँ, और ऐसे हमारे रिश्ते के अंदर भी एक जान डली रहेगी। अब रिश्ता हमारा रह कहाँ गया जो जान डाल रहे हैं उसमें? वो उसी को रिश्ता मान रहे हैं, उसको बहुत मजबूत समझ रहे हैं वो। आप समझो बात को। हाँ, एक्सेप्टेंस। हाँ। वो कहेंगे एक्सेप्टेंस देखिए। Yes. आप, हम समाज के हर दकियानुसी तबके से बहुत ऊपर उठ चुके हैं। मैं अपनी बीवी को किसी और मर्द के साथ देख सकता हूँ, मेरी या। बीवी मेरे को किसी और औरत देखो के जरा, साथ देख सकती है। बताओ, ओ हो। मतलब अलग ही लेवल है ये, अलग ही लेवल है ये। अच्छा, लेकिन आपने कुछ ऐसी भी औरतें देखी या ऐसे भी मर्द देखे जो मतलब कोई एक मर्द जिसकी बीवी इन्वॉल्व ना हो, वो आदमी इन्वॉल्व हो, या कोई एक औरत जिसके पति को ना हाँ खबर हो? हाँ, you're right। एक्चुअली जैसे कुछ हस्बैंड थे इसमें, जो हस्बैंड कह के आ रहे थे खुद को, पर वो सिंगल थे। अच्छा, बैचलर थे या फिर डिवोर्सी थे या फिर उनकी पत्नी मर चुकी थी। ठीक है। तो वो दूसरी औरत को मंगलसूत्र पहना के अच्छा, पैसे दे दिया, तुम बीवी बन के चलो। अच्छा, कपल्स एंट्री जरूरी होती है, पति पत्नी साथ होने चाहिए। अच्छा, अकेला को एंटरटेन नहीं किया जाएगा No। इसमें। अच्छा। तो उन्होंने एक ऐसे थे, और एक महिला थी जो कि एक बहुत फेमस अखाड़ा है, उनके घर के खानदान की बहू थी। शी वॉज विडो, तो वो भी थी इसमें। तो इसमें कई सारे लोग हैं, जैसे मिस्टर टिक्का थे इसमें, वो महिला थी, और वो जो बंदा जिसका मैंने बताया जो मंगलसूत्र पहना के ले आया एक औरत को, वो था। ऐसे कुछ ऐसे सिंगल लोग थे। मतलब ये लोग क्या कर रहे थे, ये बहती गंगा में हाथ साफ कर रहे हैं, है ना। इनकी अपनी बीवी तो है नहीं, वो अपना पति अपने तो रिश्ते दाव पे लगे नहीं है। जिन्होंने अपने रिश्ते दाव पे लगाए हुए हैं उसमें ये भी चले गए। वो तो असल पति पत्नी है जिनकी बीवी के साथ ये जा रहे हैं, इनकी थोड़ी ना असल बीवी है, बट ये बीवी पत्नी बन करके वहां पे मिल रहे हैं उनसे। सोचिए जरा, मतलब एक बड़ा सवाल ये उठता है, क्योंकि मैंने जब इस किताब में लिखा तो मैंने उन चैप्टर्स को एज इट इज लिखा, मैंने उसमें कोई काट छाट नहीं की। ठीक है। मैंने उसमें कोई फिक्शन ऐड नहीं किया है। मुझे पन्ने बढ़ाने थे, पेजेस बढ़ाने थे किताब के, तो भी मैंने उससे कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। जो लिखा है वो सच था, कोई ड्रामा नहीं है जो आपने देखा। बिल्कुल वो सच था। वो चैनल में अभी भी फुटेज रखी हुई है। अच्छा। हाँ, किसी को लगता है सच है झूठ है क्या है, अब जाइए TV18 चैनल के अंदर जिस्म पार्ट 1, 2, 3 के नाम से 2007 की मई में ऑन एयर गए ये 3 एपिसोड्स हैं, वो मिल जाएंगे, और वो चैनल से जाकर के देख के चेक कर सकता है। सारा फैक्ट है, बल्कि हमने शायद इतना, मेरे पास इनपुट था जितना मुझे याद था उस वक्त जब मैंने लिखा था, तो जितना मैंने लिखा होगा उससे ज्यादा ही माल आपको वहां से मिल जाएगा फुटेज में। लेकिन ये है कि अब तो कहानी उससे बहुत आगे बढ़ चुकी होगी। ये तो 2007 की बात, अब तो बहुत आगे 20 साल होने आए। बहुत 20 साल। आप सोचो 20 साल के बाद, देखिए मैं बताती हूँ आपको, कुछ अलग अलग सेगमेंट्स है, जैसे आप हैं, मैं हूँ, और लोग हैं, XYZ है। तो क्या होता है कि उनको ये नहीं मालूम है कि इस तरह की सिचुएशन जो है पूरी, उसको एग्जैक्टली आप किस तरह से देखेंगे कि
आपको पता लगा, आपने कहा ऐसा होता है, गांव में ऐसा होता है, मैंने नहीं सुना, शहर का पता है। कोई कहेगा मैंने वाइफ स्वैपिंग शब्द ही पहली बार सुना है, कोई कहेगा स्वैपिंग जैसे कोई चीज ही नहीं होती है, कोई कहेगा अरे ये तो बड़ा कॉमन है, ये तो होता है, जैसे कई लोगों ने कहा कि गांव में भी होता है। हाँ, तो पुराने से होता है, इसमें कौन सी नई बात है। सबके अलग अलग रिएक्शंस आएंगे, जिसकी जितनी जानकारी इस पर होगी वो वैसा रिएक्ट करेगा, बहुत सिंपल है। लेकिन बड़ी बात ये है, अगर हम इसके रेशियो को देखें 20 साल में, तो इट्स रियली ग्रोइंग हाई, वेरी फास्ट, वेरी हाई। और अब तो कम्युनिकेशन के साधन भी आ गए हैं। 2007 Very high. में आप व्हाट्सएप नहीं था, लेकिन अब तो व्हाट्सएप है, टेलीग्राम है, तो आप बहुत दबे छुपे अंदाज में अब इसको, तो बड़े आराम से ना, अब तो व्हाट्सएप ग्रुप्स बने हुए हैं, एंड टू एंड इंक्रिप्शन है, अब तो आपकी चैट भी नहीं अब पकड़ी तो जा व्हाट्सएप ग्रुप्स बने हुए हैं, आराम से सब हस्बैंड वाइफ कर रहे हैं स्वैप। अब आपको क्या पता कि आप ही के आसपास में कोई ऐसे लोग होंगे जो करते होंगे। जरा सा हमारा इंटरेस्ट आपको पता तो चले तो आपसे आके कांटेक्ट करेंगे। यस, इसमें गांव में ज्यादा आपको इस तरीके के लोग मिले या शहरों में ज्यादा मिले, मतलब रेशियो वाइज अगर मैं बात करूं तो? देखिए, गांव में हमें मिले, हम क्योंकि गांव की तरफ जा रहे थे, तो गांव वाले मुझे ज्यादा मिलते चले गए। लेकिन अगर आप ये देखें ना, जो शहर के हैं, तो शहर में बहुत लोग थे, काफी लोग थे इनफैक्ट। मतलब ऐसा मुझे लगता था उस वक्त, जैसे ये नोएडा, गुड़गांव, मतलब दिल्ली से ज्यादा तो गुड़गांव और नोएडा वाज लाइक फुल ऑफ इट। मतलब बहुत ही करते हैं। मतलब बहुत सारे लोग होंगे अभी भी ऐसे जो खुल करके नहीं बोल रहे होंगे इस बात को कि हम करते हैं और रिएक्ट ऐसे करेंगे आपके सामने, ओ माय गॉड ऐसा होता है, पर वो उसका हिस्सा होंगे। आपको क्या लगता है कि ये जो ट्रेंड अब रिश्तों के नाम पर सेट हो गया है, ये कहाँ जा रहा है और हमें कहाँ ले जाएगा? मतलब क्या आपको क्या इसका फ्यूचर नजर आता है? ये बहुत ज्यादा गंदगी है, क्योंकि क्या होगा, रिश्ता तो इसमें बचता नहीं। सिर्फ नाम के लिए आप लीगल हस्बैंड वाइफ हैं, एक दूसरे की जो भी है प्रॉपर्टी राइट्स को क्या कवर करते हैं वो चीजें हैं। अब तो नई नई कहानियां पता लगने लगी हैं। अब तो पता लगता है कि दिल्ली में ऐसा भी है कि पहले ही आपने मूवीज में सुना होगा, हस्बैंड की कई बीवियां हैं, ठीक है, और किसी को एक को दूसरे के बारे में नहीं पता। अब तो लेडीज इतनी स्मार्ट हो गई है कि उनके कई हस्बैंड है, हस्बैंड है, बॉयफ्रेंड नहीं। अच्छा, इस चीज को सुनने के बाद मेरे जहन में सवाल आ रहा है कि आपकी इस किताब को पढ़ने के बाद और हमारे इस पॉडकास्ट कारनामा को देखने के बाद, अगर कोई पति अपनी पत्नी पर शक करने लगे या पत्नी अपने पति पर शक करने लगे, तो क्या सजेशन है, क्या सलाह है आपकी? देखो, मैं आपको बताती हूँ, इसमें शक की गुंजाइश नहीं है। हाँ, ये ओपनली है। नहीं, ये क्योंकि वाइफ स्वैपिंग तो दोनों की रजामंदी है ना। नहीं, मान के चलिए किसी महिला ने अपने पुरुष मित्र को अपना पति बना करके ये काम शुरू कर दिया, या फिर किसी पुरुष ने अपनी महिला मित्र को अपनी पत्नी बना करके। हाँ, ये भी। अब आप भी आइडिया दे रहे हो। अब आप भी आइडिया दे रहे हो। नहीं, मैं एक एक्सपर्ट पे बात कर रहा हूँ कि ये एक आशंका पे बात कर रहा हूँ कि भाई अगर कोई शक करने लगे कि भाई ये ऐसे तो कहीं ये सब नहीं चल रहा, तो क्या सलाह है आपकी? देखिए, मैं तो ये कहती हूँ कि रिश्तों को रिश्ते में हो तो रिश्ता निभाओ, और रिश्ते में रहकर अगर रिश्ते में नहीं हो तो फिर रिश्ता हटाओ। उस रिश्ते में रहने का कोई फायदा नहीं है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों आपको मतलब झेलना पड़ेगा रिश्ते में ब्रीच ऑफ ट्रस्ट की वजह से, झेलना पड़ेगा। कहीं तो आपको धक्का लगेगा। मुझे लगता है कि ये जो लोग वाइफ स्वैपिंग करते हैं और इसमें इन्वॉल्व हैं, ये इसको अपनी फ्रीडम के तौर पर बताते हैं। ये फ्रीडम नहीं है, ये मुझे लगता है कि रिलेशनशिप कोलैप्स है, पूरी तरीके से कोलैप्स है, और ये एक मानसिक विकृति है जिसका अभी एक बीमारी के तौर पर उजागर होना बाकी है। आप मानती हैं? ये मानसिक विकृति है ना? क्योंकि देखिए, आप खुद क्या कर रहे हैं, एक मिनट के लिए कोई इंसान मैरिड है, वो अपनी पत्नी को धोखा देके किसी से अगर रिश्ते में रहता है, तो भी वो खुद को ये सोचता है कि मैं सही कर रहा हूँ, गलत कर रहा हूँ। वो खुद को जस्टिफाई खुद से करेगा पहले सही गलत में। लेकिन अगर आप अपनी पत्नी को ही ले जा करके अपना एंटरटेनमेंट, अपना रोमांच, अपनी लाइफ, एक अपनी वो पर्सनल लाइफ जिसमें आपकी जरूरत है, आपकी भूख पूरी हो रही हो, आप उसके लिए अगर कर रहे हैं चीजें, तो वो मतलब ये समझिए ना, बीमारी कहलाई जाएगी इसमें। मुझे लग रहा है अभी इसमें से कितनी शाखाएं निकलेंगी। मानकर चलिए कोई पति पत्नी अपने आपस में इंटरेस्ट नहीं लेते वाइफ स्वैपिंग में, वो एक दूसरे मर्द के साथ किसी दूसरी महिला के साथ इन्वॉल्व हैं। अब ये केवल एक फिजिकल रिलेशनशिप नहीं है अविनीता, अब इसमें इमोशनल अटैचमेंट में डेवलप हो सकता है। इसमें
इमोशनल अटैचमेंट हुआ अभी एक एक्चुअली हुआ ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। जब मेरी ये बुक का एक पॉडकास्ट हो रहा था ऐसे ही, अच्छा। एक जर्नलिस्ट मेरा जब कर रहे थे इंटरव्यू, उन्होंने बोला मैं आपके इंटरव्यू से पहले थोड़ा रिसर्च कर रहा था, तो मुझे रिसर्च में पता चला अभी हाल फिलहाल में कि बाराबंकी में एक मतलब ऐसे ही कपल जो है स्वैपिंग करते थे बाराबंकी में, ठीक है। और हुआ ये कि उन्होंने अपनी वाइफ को दूसरे के पास जब भेजा और उसकी वाइफ के साथ वो सो रहे थे, अब उन्होंने जब अपनी वाइफ को दूसरे के पास भेजा तो वाइफ को उस बंदे से लगाव हो गया इमोशनल, उससे प्यार हो गया उससे। वो उसके पास ही चली गई, वापिस से आने को तैयार नहीं। यही फिर उस बंदे ने बकायदा पुलिस कंप्लेंट की, पंचायत बिठाई कि मेरी बीवी वापस दिलाओ। दिस इज रियल स्टोरी, जो आप कह रहे हैं रियल स्टोरी है। पंचायत को बुलाकर उसी को जूते ये मारने सारी चाहिए चीजें थे। मुमकिन होती हैं फिर ऊपर नीचे में। अब सोचो वो किस मुंह से तो पंचायत बुला रहा है, क्या कर रहा है क्या कर रहा है। हम एक तरफ ये कहते हैं, देखिए समाज के किसी भी धर्म के कोई भी ऐसे नियम हो, ये तो खैर नियम भी नहीं है वाइफ स्वैपिंग, जैसे हलाला है, ठीक है, उसको कितना हम गंदा बताते हैं, जो कि गंदा है, बहुत गंदा है। आप सोचिए उसको हम गंदा बता रहे हैं, इसको गंदा क्यों नहीं बता रहे? ये भी तो गंदा है। इसे हम फ्रीडम बता रहे हैं, जिसे हम फ्रीडम बता रहे हैं। हम नहीं बता रहे, मतलब जो इन्वॉल्व है इसमें वो अपने हाँ लोग जो हैं, गंदा तो गंदा ही हुआ ना। आप अपनी वाइफ को, अपने बच्चे की माँ को, जिसको आप लेके आए हो अपने साथ शादी करके अपने घर को आगे बढ़ाने के लिए, जो आपके घर की इज्जत है, जिसकी तरफ कोई जरा सा देखे तो आप उसका जाकर के मुंह तोड़ने को तैयार हो जाते हो। यहाँ पर ये पति जो है ये अलग ही किस्म के पति हैं। ये अपनी पत्नी को दूसरे के पति के पास भेज देते हैं सोने के लिए, क्योंकि उनकी पत्नी बदले में उनके पास आ रही है सोने के लिए। चलिए, मुझे लगता है विनीता कि आपकी इस किताब के जरिए एक डॉक्यूमेंटेशन हुआ इस मानसिक विकृति का। ये बहुत जरूरी था कि एक डॉक्यूमेंटेशन हो, क्योंकि अब तक दस्तावेज के तौर पर हमने यही कहा इसमें कि ये किताब एक दस्तावेज है। वही मैं कह रहा हूँ कि ये एक दस्तावेज बन गया। अब तक लोगों ने सिर्फ सुना था, लेकिन अब वो इसे पढ़ भी पाएंगे। मैं आपको एक बात और बताती हूँ। देश के पूर्व मुख्य न्यायाधीश के.जी. बालाकृष्णन, जिन्होंने इसमें फॉरवर्ड लिखा है, अच्छा, और उन्होंने बुक को रिलीज किया था, तो उन्होंने, जब मेरी उनसे बात हो रही थी इसके बारे में, जब फॉरवर्ड को लेके बात हो रही थी, तो उन्होंने ये कहा कि विनीता, ये इस तरह के जो केसेस हैं ये क्राइम में कन्वर्ट हो जाते हैं। एक टाइम पर जब ये क्राइम में कन्वर्ट होते हैं, हमारे कोर्ट में आते हैं, तब हमें पता चलता है क्या होता है। आम जन जो है इस दुनिया का, जो कॉर्पोरेट में काम कर रहा है, कोई वैसे नौकरी कर रहा है अलग अलग, कोई रेडी लगा रहा है, इनको नहीं पता कि दुनिया में क्या चल रहा है। किसको पता होता है? वकील को, पुलिस को, डॉक्टर को और पत्रकार को। यस, इनको पता होता है। इनको पता है समाज में एग्जैक्टली क्या हो रहा है। अब ये जो मैक्सिमम परसेंटेज है जिसको नहीं पता, वो ये कहेंगे विनीता क्या किताब लिखी है तुमने, बताओ क्या बातें इंट्रोड्यूस कर रही हो, कहाँ से नई बातें निकाल रही हो। बट ये जो सेगमेंट है, एक मुझे रिसेंटली एक जर्नलिस्ट का फोन आया अभी, वो एक कह रहे थे कि पॉडकास्ट करना है, तो उन्होंने कहा कि, मैंने कहा अच्छा आपको किताब के बारे में पता चला होगा, तो बोले हाँ। तो कहते हैं मुझे एक आईएएस ऑफिसर ने बताया है, एक महिला ने, आईएएस ऑफिसर ने बताया, उनके पास आपकी किताब थी और वो मुझे कह रही थी कि विनीता ने ये किताब लिखी है और ये किताब बिल्कुल सच है, ये बिल्कुल सच है, मैं जानती हूँ, मैंने लोगों को देखा है ऐसे। अभी शी इज इन प्रैक्टिस। अच्छा, शी इज इन प्रैक्टिस। तो वो बता रही है उनको अधिकारी कि ऐसे है। तो वो जो जर्नलिस्ट है वो बहुत इस बात से इम्प्रेस थे कि भाई उन्होंने मुझे बताया सब, तो मुझे पता चला कि आपने ऐसी किताब लिखी है। तो मैं सीरियसली बताऊं, मैं जर्नलिस्ट हूँ, आप जर्नलिस्ट हैं, आप समझते हैं सारी सिचुएशन कि जब हम अपना काम करते तो हम ये नहीं देखते कि हम कितना बड़ा काम कर रहे हैं या उसके लिए क्या डेयर चाहिए, क्योंकि मैंने तो इन्वेस्टिगेशन ही किया है, 66 स्टिंग किए हैं, 16 किए हैं। हाँ। तो ये सारी चीजें करते मैं तो कभी ये सोचा नहीं कि इसका क्या मुझ पर रिएक्शन आएगा, कभी भी नहीं सोचा मैंने। चलिए, मैं आपको बधाई देता हूँ इस डॉक्यूमेंटेशन के लिए, क्योंकि अभी ये समाज के सामने आ गया। अभी समाज को तय करना है कि इस मानसिक विकृति से कैसे निपटना है। मैं कोई आपको कंक्लूजन दर्शकों को इसलिए नहीं दूंगा क्योंकि ये आपके विवेक पर निर्भर है, या आपके संस्कारों पर निर्भर है, या आपकी सोच समझ पर निर्भर है कि आप इस वाइफ स्वैपिंग के कॉन्सेप्ट को किस
तरीके से लेते हैं। मुझे लगता है विनीता ने जितनी बात कही उससे आपको एक आइडिया लग गया होगा कि ये कितनी गंदी बीमारी है, कितनी बड़ी मानसिक विकृति है, और फ्रीडम के नाम पर ये रिश्तों का 100% टोटल डैमेज है। इसे आप फ्रीडम का नाम दे सकते हैं अगर आप इसमें इन्वॉल्व हैं तो, लेकिन अगर आप इन्वॉल्व नहीं है तो सोचिए ये कितनी बड़ी बीमारी है। इस बीमारी का इलाज उतना ही मुश्किल है जितना ये आइडेंटिफाई कर पाना मुश्किल है कि आपके आस पड़ोस में रहने वाला कोई वाइफ स्वैपिंग में इन्वॉल्व है या नहीं है। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ विनीता कि आपकी इस किताब के बाद एक मुहिम शुरू होगी और एक लोगों में जागरूकता आएगी और लोग इस कम से कम इस ट्रेंड से दूर रह करके अपने रिश्तों के ट्रस्ट को चकनाचूर करने के बजाय उसको बचाने की कोशिश में लगेंगे। मैं बहुत बहुत बधाई एक बार आपको दूंगा और कारनामा में हम सफर बनने के लिए आपको थैंक्स बोलूंगा। हम लेकिन इसके कंक्लूडिंग पार्ट पे बैठेंगे जरूर, क्योंकि अभी ये जो आपने चिंगारी लगाई है ना, इसका आग बनना भी बाकी है। आग तो लगी हुई है, उसे बुझाना जरूरी है। जी, बुझाना जरूरी है और मुझे लगता है ये किताब उसमें बहुत बड़ी भूमिका अदा करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो दोस्तों, आपने कारनामा में देखा विनीता यादव जिन्होंने वाइफ स्वैपिंग के नाम पर किताब लिखी, और ये केवल एक वाइफ स्वैपिंग का मसला नहीं था। विनीता को तमाम एक्सपीरियंस स्टिंग ऑपरेशन के थे, एक सफल पत्रकार रहते हुए, तो उन्होंने पूरी जिम्मेदारी के साथ इसमें एक एक शब्द लिखा है। मैं क्या कहूँ इसके अलावा कि आप तय कीजिए कि जितनी हिम्मत का काम विनीता ने इस किताब में इन स्टोरीज को सामने ला करके किया है, क्या आप में उतनी हिम्मत है कि अगर आप कभी किसी ऐसे कपल को देखें जो वाइफ स्वैपिंग में इन्वॉल्व हो तो उनकी भर्त्सना कर पाएं या समाज में उनका बॉयकॉट कर पाएं? मैं बहुत कठिन शब्द बोल रहा हूं, बहुत तलखी के साथ बोल रहा हूं। सोशल बॉयकॉट ज़रूरी है ऐसे लोगों का, क्योंकि ये एक अलग दुनिया हमें बसने नहीं देनी चाहिए, क्योंकि अगर ये दुनिया बस गई तो जिस दुनिया में हम रहते हैं उसमें रहना मुश्किल हो जाएगा। सोचिएगा ज़रूर, ये एक गंभीर विषय है सोचने के लिए। तो मैं आपकी सोच पर इसको छोड़ देता हूं और इस उम्मीद के साथ कि आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा। फॉलो कीजिएगा पेज को, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, जिससे कि हम जैसे कोई वीडियो डालें वो आप तक पहुँच जाए। बहुत जल्द कारनामा में एक और किसी हम सफ़र के साथ आपकी मुलाकात करवाऊँगा। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अभी के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार। थैंक्स अ लॉट। फर्स्ट क्लास।